रेवाड़ी के गड़ी बॉलनी रोड स्थित जीएलएच स्कूल द्वारा अमंगनी सोसाइटी के क्लब हाउस में अभिनंदन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीएलएच स्कूल के प्रधान रामकिशन गुप्ता ने शिरकत की, जिनका स्कूल स्टाफ द्वारा तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती दीपिका शर्मा ने स्कूल की उपलब्धियां बताई व सोसाइटी के अभिभावकों को एक बार स्कूल में विजिट करने के लिए आमंत्रित किया। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा सैनिक स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों का अभिनंदन करते हुए उनके अभिभावकों के साथ सम्मानित किया। स्कूल प्रबंधन ने सैनिक स्कूल की परीक्षा कराने वाले अध्यापकों को भी सम्मानित किया। स्कूल प्रधान ने कहा कि हमारा स्कूल एक चैरिटी स्कूल है। आप अन्य स्कूलों के बड़े नामों पर न जाएं, बल्कि शिक्षा के स्तर व भारी भरकम फीस पर भी सोचें। जीएलएच स्कूल कम फीस में आपके बच्चे का बौद्धिक विकास करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मकसद किसी स्कूल के नाम को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि बच्चे में क्वालिटी डेवलप करना है। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को गाने की धुन बताने पर टोकन ऑफ लव भी दिया गया। इस अवसर पर अभिभावक, बच्चे व टीचर ने अपने अनुभव भी शेयर किए। So please join us on stage. After दिया सच Give a good round of applause for all the Shining Stars. Okay, so we'll be playing a little bit fun game. So I'll just explain the rules of the game. So we'll be playing a karaoke music in the background, and from that song, from that music, you have to guess which song it is. And anyone who knows the song can raise their hand, and if it's correct, you will be given a little bit prize from our end as well. So can we start? Yes. That made it pretty evident from. छूकर मेरे मन यार जो
लीजिए ना अपने हस्बैंड के लिए। जिंदगी तारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। से आपको यरमा हो जो खास खास, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। This is for you students. आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। I would like to dedicate few lines to all the achievers. खोल दो पंख मेरे, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हम सिर्फ आपको एक ही बता रहे हैं, बाकी तो प्रिंसिपल और मैं ये हमारे मैनेजमेंट ने बताया होगा। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार स्कूल विजिट कीजिए और हमारे टीचर से मिलिए। अगर आपको लगे कि भाई ये और स्कूलों से इस स्कूल में क्या डिफरेंस है, नाम नहीं है DPS या कोई भी ब्रांडेड नाम नहीं है, लेकिन एक ग्रोइंग स्कूल है। और आप देखिए कि सबने अपने रिजल्ट निकाले कि डिफेंस में हमारे बच्चे पास हो गए। हमारे बच्चे पिछली बार भी डिफेंस में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन वो पेरेंट्स ने नहीं भेजा अपने बच्चों को। वो तो आप भी देखिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो भेजिए। लेकिन अदरवाइज डिफेंस के इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा उनमें पास होना एक अलग बात है और सिलेक्ट होना एक अलग बात है। हमारे बच्चे सारे तो नहीं, लेकिन 2-3 बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको एक अचीवमेंट मानता हूँ। आप देख लीजिए दूसरे स्कूलों में भी क्या उनके बच्चे वो सैनिक स्कूल में उनका अपॉइंटमेंट होता है या नहीं होता, वो फोटो लगा देते हैं, सारा चीज़ है। हम लोग क्योंकि हमारा स्कूल एक गरीब स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल है, इसलिए हम लोग ऐड वगैरह की इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखिए कि क्या हमारी कितनी हमारी फीस है। मतलब हम छोटी क्लासों को इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन वो अराउंड 40 से 42 हज़ार रुपये के अंदर पूरे साल में हम उसकी वो एजुकेशन कराते हैं। और आप टीचर से मिलिए, टीचर्स की क्वालिटी देखिए। प्रिंसिपल आपके सामने खड़ी है, इंग्लिश, मैथ, और अभी हमें एक मैम ने बताया भी होगा एक ऐप हम शुरू कर रहे हैं हमारा AI। वो उसमें वो आपके बच्चे को ये बताएगा कि आपका बच्चा 100 में 60 नंबर ले रहा है तो 40 नंबर वो कहाँ गायब हो रहे हैं उसके, वो क्यों नहीं ले पा रहा 40 नंबर। तो वो उसकी वो ऑनलाइन आपको टेलीफोन पे या आपके ऑनलाइन पे उसकी वो बताएगा। वो जो ग्रुप है वो आपको बताएगा। इवन हमने 4 महीने की जो ट्रेनिंग है वो पेरेंट्स से उसके पैसे नहीं ले रहे हैं, जबकि हमने पर स्टूडेंट करीब 60 रुपया पर स्टूडेंट
पर मंथ वो हमने उनको पे करना है। लेकिन हमने एक 4 महीने का पैसा हमने ये कहा कि अगर पेरेंट्स को ये समझ आ जाए कि हाँ उनके बच्चे में ये ग्रोथ होनी चाहिए थी और इस कारण से नहीं हुई। कई बार उन्होंने हमको समझाया कि जैसे बच्चा 4th में आ गया और वो उसको कंसेप्ट 3 का ही समझ में नहीं आया, तो इस कारण से उसके नंबर कम आ रहे हैं। तो वो चीज़ वो बताएगा कि कौन सी जगह ये बच्चे में कमी आई। तो उसके लिए भी हमने पेरेंट्स को एज ए ट्रायल हमने ये कहा कि ये 4 महीने का पैसा स्कूल भरेगा, मतलब पेरेंट्स से हम कुछ नहीं देंगे, तो बुक्स भी वो लोग देंगे। तो वो भी हम आप लोगों को यही कह रहे हैं कि आप उस ग्रुप में आप एक बार जुड़ के देखिए और उससे उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि बच्चे जो हैं वो कहाँ कमजोर हो रहे हैं, मतलब क्या कमी है। एक तो बच्चा रट्टा एप्लीकेशन करता है और वो उसका रीज़न बताएंगे, आपको समझाएंगे, वो उसके अपना टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में आपको ऑनलाइन वो होगा। वो स्कूल से हमने तो ये भी कहा है कि हम आधा घंटा हम बच्चों को रोकेंगे, 1 घंटा रोकेंगे और हम उससे स्कूल में ही उन बच्चों को वो लोग ऑनलाइन कराएंगे। क्योंकि पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ जो एडमिशन्स होते हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो प्रोस्पर है या ज़्यादा है उनको चाहे बच्चा की एजुकेशन कुछ भी हो, उसका नाम उसको तो ये चाहिए मेरा बच्चा DPS में जाना चाहिए, मेरा बच्चा पुराने स्कूल में जाना चाहिए। वो क्वालिटी से उसका लेना देना नहीं है, वो अपने स्टेटस के हिसाब से स्कूल भेज रहे हैं। मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा कि आप मत भेजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए क्वालिटी बेस जाइए। तो मेरी आपसे यही है कि आपका पैसा भी सेविंग होता है और आपके बच्चे की ग्रोथ भी। हमारा स्कूल चैरिटेबल है, सबको पता है, 3 साल में चुनाव भी होते हैं, हमारा ये पॉलिटिकल पोस्ट है हमारी, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ एक है कि स्कूल के अंदर हम कम से कम पैसे में, कोई प्रॉफिट नहीं है, और जो लॉस होता है वो हम झोली फैलाते हैं। जो प्रोस्पर लोग हैं उनके सामने झोली फैला के वो पैसा लेके आए और उस लॉस को पूरा करते हैं। ये नहीं है कि आपने कभी भी कोई बच्चा यहाँ पे जो GLH में पढ़ रहा हो, आप उस पेरेंट से पूछ लीजिए क्या हमने कभी साल भर में कभी एक्स्ट्रा डिमांड की हो कि ये अमंगनी से ये हाँ, तो कभी हमने ये आप इतना पैसा अलग से जमा कराइए, इसको ये फैंसी ड्रेस, ये क्या है, ये सब एक दिखावा है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा दिया, आज दादा डे बना दिया, आज वो बना दिया। तो मैम आप खुद बताइए क्या हम लोगों ने कभी किया एक्स्ट्रा डिमांड? आप बताइए मैम, आर यू सेटिस्फाइड एज यू बिलोंग फ्रॉम अमंगनी? आपका बच्चा इसी साल आया हमारे पास, आप अपने प्लीज रिव्यूज दीजिए। बिल्कुल सेटिस्फाई है हम स्कूल से, और हमारा पर्पस ही यही था कि हम नाम के पीछे ना भागे और बच्चे में इम्प्रूवमेंट का पूरा देखने को हमें मिला है स्कूल में। तो हम पूरा सेटिस्फाई हैं और कंटिन्यू है हमारा बच्चा यहाँ, और बहुत कोऑपरेटिव मैम सर सब। तो थैंक यू सो मच फॉर। नहीं मैम, फाइनेंशियली बताइए क्या हमने कभी एक्स्ट्रा? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा नो एक्स्ट्रा डिमांड, बिल्कुल भी नहीं। यही मैं आपको और मेरा बैकग्राउंड है, मेरे हस्बैंड आर्मी में है और मेरा आर्मी बैकग्राउंड है, और 3-4 दिन में मुझे GLH ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। मैं गया तो उन्होंने मेरे बच्चे को मंदबुद्धि घोषित कर दिया कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। Sir, I am Devendra Sharma. I conducted this Sainik School coaching under the guidelines of a principal ma'am. My background is defense. I am retired from the defense and I am providing the coaching for the Sainik School students for the RIMC also. Now we are planning for the RIMC. RIMC is very difficult test, but under the guideline of principal ma'am and management, we will crack this test also. Our student will crack this test also, but there is a need the support of the parents also, because without the support of the parents we cannot crack this test, because it is a difficult test, because the student who will apply for the RMC, he will the representative of the Haryana government, so it is a difficult exam. तो सर आप कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पर? Sir, through my team efforts, because any success you can achieve through the team efforts. Our GLS team will efforts and we will get the result in the RMC also. मुकुल।
नूतन बेटे आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ क्या? हाँ, मेरा सैनिक स्कूल कुंजपुरा में सिलेक्शन हुआ है। मैं जीएलएच स्कूल में देवेंद्र सर से सैनिक की कोचिंग लेता था। देवेंद्र सर ने मेरे को एसएसटी पढ़ाई है, विनय मैम ने साइंस पढ़ाई है और उर्वशी मैम ने मेरे पे मैथ्स पढ़ाई है। इस वजह से मेरा सैनिक स्कूल कुंजपुरा में सिलेक्शन हो गया है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ और हमारी प्रिंसिपल ने मेरे को सैनिक कोचिंग में आने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। तो बेटा आप दूसरे स्कूलों में भी पढ़कर आए हैं, वहाँ में और यहाँ में कितना फ़र्क महसूस किया? अंकल बहुत फ़र्क है। मैं पहले स्कूल में जाता था, मेरे को कुछ नहीं आता था। मेरे पापा ने इस स्कूल में डाला तो स्कूल पे मेरे पे बहुत हार्ड वर्क हुआ, इस वजह से मेरा सैनिक में सिलेक्शन हो गया। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं गांव करनावास से बिलोंग करता हूं और मैं इंडियन रेलवे में एज ए लोको पायलट वर्क करता हूं। मेरा बच्चा मुकुल यहाँ सैनिक स्कूल के कुंजपुरा के लिए सिलेक्ट हुआ है। जीएलएच पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। कैसे पता लगा आपका स्कूल की परफॉर्मेंस बेहतर है? आपने अपने बच्चे को एक्चुअली पहले मेरे बच्चे पढ़ते थे डीपीएस जोनावास में, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को रखा इसमें कैम्ब्रिज स्कूल में। फिर मेरे गांव से 2 बच्चे आते थे जीएलएच में, मेरे पड़ोसी के। मैंने उन बच्चों से बात करके देखी, उनकी नॉलेज देखी तो मुझे कुछ अच्छा लगा कि यार इन बच्चों को कुछ डिफरेंट नॉलेज है मेरे बच्चों से। मैंने स्कूल विजिट किया, देखा, पता लगा और तब मैंने अपने दोनों बच्चों को, मेरी गुड़िया भी यहीं पढ़ती है 10th में और मेरा लड़का मुकुल भी यहीं पढ़ता है, तब मैंने इनका सर एडमिशन करवाया और स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दिया। देखो अच्छे बच्चे को कोई भी पढ़ा सकता है, बट जहाँ मेरा बच्चा एवरेज था तो इन्होंने एक एवरेज बच्चे को बिल्कुल टॉप पे ला दिया। स्पेशली देवेंद्र सर जो यहाँ सैनिक की कोचिंग कराते हैं, उनका बैकग्राउंड भी सैनिक स्कूल से है और उन्होंने मुझे बहुत अवेयर किया। एज ए पेरेंट्स उन्होंने मेरे को बताया कि भाई सैनिक स्कूल है क्या, आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, यदि एडमिशन होता है तो एफर्ट लगाओ और एडमिशन भी पाओ। ये सोच मत रखो कि सैनिक स्कूल में कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर निकलते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग भी सैनिक स्कूल वाले। और यहाँ की स्कूल मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल मैम ने और ऑल स्टाफ बहुत कैपेबल है, बहुत हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रखा हुआ है। और ये एग्ज़ाम क्रैक करना कोई मजाक नहीं है। जिसको लगे ये मजाक है, एक बार इस पेपर को देख ले, सैनिक स्कूल के पेपर को अपने बच्चे के हाथ में दे के देख ले कि मेरा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये ऑल इंडिया बेस पे होता है और इनमें 2 लाख के लगभग बच्चों ने अपीयर किया था, जिसमें कुल ही 3000 के अप्रोक्स इसमें सीटें होती है सर। तो मैं बहुत खुश हूँ और स्कूल मैनेजमेंट से बहुत ही मतलब सेटिस्फाई हूँ सर मैं। और स्कूल में जो आपका बच्चा पढ़ा है वहाँ पर जो फीस को लेकर और पढ़ाई को फीस सर और स्कूलों में डीपीएस में तो जस्ट यहाँ से डबल है। और मैं पर्सनली अपना मैटर बताऊँ तो मेरे लिए तो एजुकेशन वहाँ 0 थी, बस कल्चर था और हाई सोसाइटी थी। एजुकेशन के नाम पे तो कुछ नहीं था वहाँ, मुझे तो नहीं मिला और पेरेंट्स को मिल रहा होगा। मैं किसी स्कूल को प्रमोट या डी प्रमोट नहीं करना चाह रहा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला। अमंगनी सोसाइटी में स्कूल का क्या कार्यक्रम है? देखिए, हमने बच्चों जो डिफेंस में हमारे बच्चे पास हुए हैं तो उनके पेरेंट्स को बुला के सम्मानित करना था। स्कूल भी कर सकते थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि इनके पेरेंट्स को भी एक एहसास हो कि हमारे बच्चे को सम्मानित कहाँ किया जा रहा है। और हम दूसरे पेरेंट्स को भी बताना चाहते थे कि भाई एक्चुअल स्कूल में प्रोग्रेस कैसे होती है। और आपने खुद सुना है कि एक उसका बच्चा डीपीएस में नहीं हुआ, कैम्ब्रिज में नहीं हुआ और हमारे जीएलएच में मात्र 2 साल में वो टॉपर बन रहा है। तो इसी से आप मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सर जैसे कि अभी जीएलएच स्कूल के अलावा हिंदू पब्लिक स्कूल है, उसकी भी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या क्या सुविधाएँ आप? वहाँ पे भी हमने देखिए सारी उनके क्वालिटी वाइज एजुकेशन तो है ही है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके अलावा भी हमने वहाँ के टॉयलेट्स वगैरह जो हैं वो पूरे चेंज किए हैं कि बच्चे को ना थोड़ा दूर जाना पड़ता था और उनको ताकि बच्चा कंट्रोल में रहे, उसको नए टॉयलेट्स बनाए हैं हमने, नया सारा कुछ वहाँ भी स्ट्रक्चर दिया है, फर्नीचर नए आए हैं। वहाँ भी हमने स्मार्ट क्लासें भी लगा दी हैं। स्मार्ट क्लास वहाँ भी स्टार्ट कर दिए कि बच्चा स्मार्ट क्लास पढ़े। सारी लैब चालू हैं, सारे जितने हरियाणा में मतलब बोर्ड के स्कूल है, रिवाड़ी में कम से कम हिंदू स्कूल का रिजल्ट सबसे टॉप आता है। आप पता कर सकते हैं इस बारे में। आपकी संस्था एक चैरिटेबल संस्था है,
इसमें फ़ीस को लेकर क्या कहेंगे कि दूसरे स्कूलों की अपेक्षा क्वालिटी वाइज और फीस वाइज क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन फीस हम अफोर्डेबल, जैसे सरकार अफोर्डेबल होम बनाती है, ऐसे हमने फ़ीस को अफोर्डेबल रखा हुआ कि पेरेंट्स, और उसके बाद भी कोई पेरेंट्स अगर अफोर्ड नहीं करता है तो हम उसके बच्चे को अडॉप्ट करवाते हैं ताकि बच्चे की एजुकेशन ख़राब ना हो। ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमने पैसा कमाना है। पैसा तो हम जितने प्रॉस्पर लोग हैं उनसे ले ही लेते हैं, उनसे चाहे प्रोग्राम करके लें, चाहे वैसे झोली फैलाएं, तो मिल ही जाता है। वो सारा पैसा हम वहाँ से पूरा करते हैं और हमारे स्कूल के ऊपर एक नए पैसे की कोई देनदारी नहीं है। हिंदू स्कूल में भी हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टार्ट कर रखी है, वहाँ भी हमने बसें लगा दी। ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 500-600 रुपये फीस लेके भी हम वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो अभी आपका क्या संदेश है अभिभावकों के लिए? देखो, मेरा एक ही है संदेश कि वो नाम पे ना जाए। बच्चे की अगर सही ढंग से वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही ढंग से पढ़े, उसकी सही ढंग से प्रोग्रेस हो, तो उसको स्कूल जाके स्कूल विजिट करना चाहिए और उन टीचर्स से बात करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि टीचर्स यहाँ के अच्छे हैं, स्कूल यहाँ का अच्छा है और यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ डिसिप्लिन अच्छा है, तो आप उस बच्चे को हमारे यहाँ लेके आइए। ये मेरा संदेश है कि आप नाम पे ना जाओ, ये है मेरा संदेश। अपने स्कूल की बजाय अमंगनी सोसाइटी में फेलिसिटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहेंगे? सर, अमंगनी में हमारा फेलिसिटेशन करने का मेन पर्पस ये था कि हम अपने बच्चों को और जगह भी दिखाएं। न्यूज़पेपर में, मीडिया में या फिर स्टेटस पे लगाकर तो हम शो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे से हमने आज अमंगनी सोसाइटी, जैसे कि हमारे नेबरर हैं ये, और हमारे प्रेसिडेंट सर, हमारे मैनेजमेंट के मेंबर भी यहाँ रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम आयोजन किया गया और हमने बच्चों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया, सम्मान समारोह किया। तो मैम क्या कहेंगे, आपके पास फैकल्टीज़ किस प्रकार की फैकल्टीज़ है, उसके बारे में? Yes, very good question. I have a very good and cream faculty with me. See, it's a teamwork, sir. Without team, we are incomplete. My Sainik coaching team is well educated and they are working from the beginning with the students. As again, I would like to pay attention on such things कि we are not showing only the qualifiers, we are showing the selective. देखिए, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कि केवल और केवल सैनिक कोचिंग पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी उस बच्चे के पापा ने बोला कि रेवाड़ी के अंदर टॉप 5 बच्चों में JLH का बच्चा आया है, ये बहुत गर्व की बात है। और सर यकीन मानिए, मेरा बच्चा खेला भी है, मेरा बच्चा हर गेम पीरियड में गया है, उसने हर एक्टिविटी ली है और खेलते खेलते उसने इसको क्रैक कर लिया और उसका फॉर श्योर 99.9% कुंजपुरा सिलेक्शन आधारित है। वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल लिस्ट। हम केवल क्वालिफायर नहीं दिखा रहे, हम सिलेक्टर दिखा रहे हैं। हम ये नहीं दिखा रहे 40 बच्चों ने पेपर दिया और 40 क्वालिफाई हो गए। ये एक ब्रेन ड्रेन है जो कि यहाँ पर शहर में किया जा रहा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू योर चैनल, टू द पेरेंट्स, आप इंडोक्ट्रिनेट उसमें मत जाइए, सच्चाई पे जाइए, विजिट करिए स्कूल को, विजन और मिशन देखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जो कि एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाए बच्चे को। एजुकेशन के लिए जो फीस है मैम, फीस के बारे में क्या कहेंगे? कभी चैरिटेबल ट्रस्ट है आपका? Yes sir, as we are under the aegis of Hindu High Society and I feel really very proud that I am one of the part of this society. As I told in my speech also, I belong from a metropolitan city. Sir, believe me, this trust, vision and mission both is too pure and 100% 360-degree development is there for the kids. प्रधान जी की बात करें या वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब, मैनेजर जो स्कूल को रन कर रहे हैं, कोर कमेटी के लोग, उनका एक ही मिशन है, बेस्ट एजुकेशन विद नॉमिनल प्राइस। क्योंकि 2 ही चीज़ों से हमारा देश मार खा रहा है, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी हेल्थ। और जो दोनों ही चीज़ें हमारे शहर में, रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा हैं, पर विडम्बना ये है क्वालिटी नहीं है। ट्रस्ट ऑन मी, बिलीव ऑन मी, we are giving A-grade services to all the students, to all the parents, and will satisfy and make this city very educated city in coming few years. Thank you so much, sir.